इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को आज दोपहर 3 बजे अदालत में पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई को लेकर आए, वो अपने वकला के साथ यही मीटिंग कर लेंगे। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सुपरिटेंडेंट अटियाला जेल को हुक्म दिया कि आप सिक्योरिटी इंतजाम करें और बानी पीटीआई को अदालत ले आए। जिस सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से नहीं लाएंगे उससे मुताल्लिक अदालत को मुतमईन करना होगा। दाखिला की रिपोर्ट दें और बताएं कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अदालत ने स्टेट काउंसिल से कहा, आप कह रहे हैं कि हुकूमत एक नोटिफिकेशन से इंसाफ की फराहमी का अमल रोक सकती है। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात से इनकार अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के साथ वकला की ऑनलाइन मीटिंग कराने का हुक्म दिया। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालती ऑर्डर पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि तौहीन अदालत केस में अदालत ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह का सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंचेस में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फायसी को खत लिखकर बताया कि पहले भी आगाह किया था। फुल कोर्ट तश्कील देकर तरमीमी ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत तय किए जाने और चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी की बहाली तक नई कमेटी की तश्कील करदा खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी माफ नहीं करती। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुताल्लिक पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है कि जिन केसेस में कोई कानूनी चैलेंज हो उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी के इस्लामाबाद में शफा से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स केस आईनी बेंच को भिजवा दिया गया। जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा कि जिन केसेस में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई उन्हें मुंतकिल करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़िश्ता रोज़ भी 4 मुकदमात आइनी बेंच को मुंतकिल किए थे। इससे पहले जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा था कि इस केस में आइनी शिकों की तशरीह करना होगी। केस अब आइनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। 26वीं आईनी तरमीम जैसा इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन के इनपुट के बगैर हमारे नंबर्स पूरे थे। हम अपनी मर्जी का आइन बना सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी का तरीका कार रहा है कि मिसाक जमहूरियत का वादा पूरा करना है तो मैं जोर ज़बरदस्ती का वोट नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो तो आईनी बेंच को मिल गए। जस्टिस याह्या आफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। जस्टिस याह्या आफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा आज सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत करेंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे की अदाई के लिए मक्का रवाना होंगे। वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के कल होने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस और जस्टिस याह्या आफरीदी के हलफ उठाने की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के जमानती मचल के स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में जमा करवा दिए गए। रिहाई की रोककार कुछ देर बाद जारी की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुध को तोशाखाना केस 2 में जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत के केस में सुपरिटेंडेंट अटियाला जेल आज जाती तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से ज़ायद अरकान का सदर बाइडन को खत। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। खत में लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। पीटीआई के कारकुनान की हिरासत खत्म की जाए। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक़ को मरकज़ बनाया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत से बानी पीटीआई की हिफाजत और खैरियत की ज़मानत ली जाए। अमरीकी सफारत खाने के एहलकारों से जेल में बानी पीटीआई से मिलने की अपील भी की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 9 ख़वारिज हलाक कर दिए गए। मरने वालों में 2 खुदकुश बमबार और इंतहाई मतलूब खारजी लीडर सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद शामिल। ख़वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। बड़ी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खित्ते की सबसे बड़ी कसीर कौमी मशक इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी चैलेंज से हम आहंग रहने के लिए पाक फजाइया की सलाहियतों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का पाक फजाइया की जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कहा इंटर सर्विसेज ताउन ऑपरेशनल कामयाबी के हुसूल के लिए ज़रूरी है। एयरबेस आमद पर चीफ अफेयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफी मौजूद थे। मशक इंडस शील्ड में 24 फजाई अफवाज शिरकत कर रही हैं। रावलपिंडी में जारी तीसरे और आखिरी टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। इंग्लैंड की आधी टीम 100 रन से पहले पवेलियन लौट गई। साजिद खान की 3 और नुमान अली की 2 विकेटें, क्रॉली 29, ऑली पॉप 3, जो रूट 5, बेन डकेट 52, हैरी ब्रुक 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड की टीम ने खाने के वक्फे तक 5 विकेटों के नुकसान पर 110 रन बना लिए। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। रहनुमा पीटीआई शोएब शाहीन ने कहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी का इस वक्त चीफ जस्टिस बनना दुरुस्त नहीं है। पीटीआई 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करेगी। जिन्हें इसके प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए शोएब शाहीन बोले कि उन्हें तवक्को है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ओहदा संभालने के बाद फुल कोर्ट बनाकर पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे और तरमीम को कल अदम करार देंगे। हुकूमत ने इलेक्शन फ्रॉड से बचने के लिए 2 नंबरी की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फ्रेम वर्क बनाना पड़ेगा कि कौन सा मामला आईनी है और इसको आईनी अदालत में चलना चाहिए। मिलिट्री तनसीबात पर हमला करने वालों का केस मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए। फैज़ हमीद का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सलमान अकरम राजा के मौलाना फजलुर रहमान पर दबाव के बयान की तरदीद कर दी। जीएनएस के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि वो पीटीआई और JUI की तमाम मुलाकातों में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ऐसी कोई बात नहीं हुई और अगर अगवा का खदशा होता तो इसका सबसे आसान हदफ वो खुद होते। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अब जस्टिस याहिया अफरीदी सब के चीफ जस्टिस हैं, हम उनकी तैनाती कबूल करते हैं। कराची में वकला के मुतालिबे पर 2 मुकदमा दर्ज किए जाने के बावजूद सिटी कोर्ट में कराची बार की हड़ताल, अदालती उमूर मुअत्तल, जजिस को भी दाखिले से रोक दिया गया। सिंध हाई कोर्ट में मामूल की अदालती कार्रवाइयाँ जारी। वकला ने गुज़श्ता रोज़ महमूदाबाद में वकील पर मुबैना तशद्दुद का मुकदमा दर्ज न करने पर काला पुल पर एहतजाज किया। नामालूम अफराद के पथराव पर वकला शारे फैसल पर आ गए और घंटों सड़क ब्लॉक किए रखी। शहरी शदीद ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से पाकिस्तान को 3 साल में $3 अरब की कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करने का ऐलान। ITFC की जानिब से फौरी तौर पर $269 बिलियन की बराह रास्त फाइनेंसिंग का भी ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ITFC की माली मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी महकमा ख़ारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इक़्तिसादी उमूर एमी हॉलमैन से मुलाकात। अमरीकी कंपनीज़ को सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़ज़ाना की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना का रियायती कर्ज़ों की फराहमी का तरीक़ाकार बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखने पर जोर। अमाराती वज़ीर मुमलिकत बराए मालियाती उमूर से मुलाकात में UAE कंपनीज़ को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। इदारा जाती सरमायाकारों के साथ गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के मुस्बत मौशी अशारियों से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने डोइशे बैंक टीम से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से आगाह हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। कारोबार के दौरान तकरीबन 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 88,000 की हद भी उबूर कर गया। इंडेक्स 88,017 पॉइंट्स पर पहुंच गया।
कराची के कतर अस्पताल में USAID की जानिब से मोबाइल वैन्स और एक्सरे मशीन अतिया करने की तकरीब। अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम की तकरीब में शिरकत। कहा TB की तशखीस और इलाज के लिए 5 मोबाइल TB वैन्स और 3 डिजिटल एक्सरे मशीन अतिया किए हैं। मोबाइल वैन सिंध में TB की बर वक्त तशखीस और मरीजों का इलाज करेंगी। मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। पोलियो का खात्मा अहम चैलेंज है। पाकिस्तानी हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए भरपूर काम कर रही है। दिफाई इदारे के हेडक्वार्टर्स पर हमले के बाद तुर्की के इराक और शाम में कुर्द अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर बमबारी। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक हमले में 30 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज़ अंकारा में दहशतगर्द हमले में 5 अफराद जान बहक 22 जख्मी हुए। हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों की शनाख्त की कोशिशें जारी। हमला कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी के सरबराह अब्दुल्ला ओजलान की पार्लिमानी इवेंट में शिरकत से काबिल किया गया। अब्दुल्ला ओजलान ने दहशतगर्दी ख़त्म करने और अपनी जमात तोड़ने का ऐलान करना था। सदर आसिफ अली जरदारी की अंकारा में होने वाली दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ तुर्की की काविशों को सराहती है। यकीन है तुर्की के बहादुर अवाम अपने हौसलों से दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर, नई दिल्ली का पहला, कराची का छठा नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस लाहौर में स्कूल खुलने के औकात बदल दिए गए। 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 8:45 बजे खुलेंगे। बच्चों की असेंबली क्लासरूम में होगी। आउटडोर सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। आवाम को स्मॉग से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पोलियो से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। गुज़श्ता माह पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 40,000 वालिदैन ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार किया। मजमूई तौर पर सिर्फ एक माह में 2 लाख से ज्यादा बच्चे वैक्सीनेशन से महरूम रहे। अदाद शुमार के मुताबिक इस साल पाकिस्तान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 40 हो चुकी है। बलूचिस्तान 20, सिंध 12, KP के 6 और पंजाब इस्लामाबाद से पोलियो का 1 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची में क्लिफ्टन कंटोनमेंट के इलाके में घर में मुर्गियां पालने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार से सवाल किया, क्या आपका कोई बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है? क्या ये मुर्गियां दुकानों में फरोख्त कर रहे हैं या घरों में पाले हुए हैं? खातून दरखास्त गुजार ने कहा कि शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बगैर लाइसेंस इन्होंने घरों में मुर्गियां पाली हुई हैं। घरों में मुर्गियां पालने से शोर होता है, जिससे पड़ोसियों को मसला होता है। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने बताया है कि ये गैर कानूनी है। वकील CBC ने कहा कि कोई मुर्गी रखे या न रखे ऐसा कोई कानून नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने इंतजामात पर क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर के इलाके सदर में फायरिंग से एक शख्स जहाँ बहक 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान ने रफीक गुज्जर नामी शख्स को फायरिंग करके कत्ल किया। फायरिंग से दीगर 3 अफराद जख्मी हो गए। कराची सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में डकैती मुज़ाहमत पर जांबाग फरहान बीमार बेटी के लिए जेवरात बेच कर आ रहा था। पुलिस के मुताबिक फरहान मेडिसिन कंपनी में मुलाजिम था। बेटी की बीमारी के बाद माली मुश्किलात का शिकार हो गया था। उसी वजह से बीवी के जेवर बेच कर आ रहा था। मकतूल को डाकुओं ने 3 गोलियां मारी। ना मुकदमा दर्ज हुआ और ना ही मुलजिमान गिरफ्तार हो सके। फरहान के ससुर ने कहा कि पुलिस ने इनसे कोई राब्ता नहीं किया। अस्पताल में कहा गया था कि FIR दर्ज कराने थाने आ जाना। वाक़या मंगल के रोज़ पेश आया था। मकतूल की बेटी गम से निढाल कहा, बाबा बहुत अच्छे थे, मुझे जो कुछ चाहिए होता था वो लेकर आते थे। लिबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइल की शदीद बमबारी, 17 फ़ज़ाई हमले, बगैर पेश की वार्निंग 6 इमारतों को बम मारकर मलबे का ढेर बना दिया। शामी दारुल हुकूमत दमिश्क के मरकज़ में एक इमारत पर भी इसराइली हमला। हिज़्बुल्लाह के वस्ती इसराइल पर मिसाइल हमले। 1 हफ्ते के दौरान 70 इसराइली फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी से मजीद 42 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने जबालिया में अल यमन अस्पताल के करीब ड्रोन हमले करके पुलिस सरबराह को शहीद कर दिया।
ब्रिक्स तंजीम का सरहदी तनाज़ात हल करने के लिए लाहेमल तैयार करने पर इत्तेफाक, मुश्तरका एलामिया जारी। आलमी तिजारत और मईशत पर यकतरफा पाबंदियों पर इजहार तशवीश। अजनास के तिजारती प्लेटफॉर्म से मुताल्लिक़ रूसी तजवीज़ का खैर मकदम। फ़लस्तीन और लेबनान में इसराइली हमलों पर इजहार तशवीश, कार्रवाई रोकने का मुतालबा। यूक्रेन के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर पर अमल करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना एहसान अफजल ने तवक्को ज़ाहिर की कि पाकिस्तान मुस्तक़बिल करीब में ब्रिक्स की रुकनीत हासिल कर लेगा। डोनाल्ड ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ जॉन कैली के ट्रंप को हिटलर से तशबीह देने पर हरीफ सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस की सख्त तनकीद। कहा, डोनाल्ड ट्रंप को हिटलर से तशबीह देना खौफनाक और ख़तरनाक है। जॉन कैली के बयान से जाहिर होता है कि ट्रंप ऐसी फौज चाहते हैं जो सिर्फ उनसे वफादार हो, चाहे वो कवानीन को अपने पांव तले रोन दें। अक़वाम मुत्तहिदा को कायम हुए 69 बरस हो गए। दुनिया भर में आज अक़वाम मुत्तहिदा का दिन मनाया जा रहा है। जंगों के खात्मे और इंसानियत के लिए अमन, इंसाफ और बेहतर ज़िंदगी को फ़रोग़ देने के लिए बनाई गई अक़वाम मुत्तहिदा अपने क़याम के मक़ासद पूरे करने में नाकाम। आलमी तनाज़ात में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार मज़म्मत से आगे न बढ़ सका। गज़ा में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अक़वाम मुत्तहिदा के दिन के मौके पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए गिरां कदर खिदमत अंजाम दी हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और कसीरुल फ़रीक़ी निज़ाम के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का इरादा करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर का मुनसिफ़ाना तरीके से नफाज़ भी एक बड़ा चैलेंज है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद मसला कश्मीर और फ़लस्तीन अब भी हल पसीर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा से मंसूब दिन यकजहती, अमन, ताउन की अहमियत का इरादा करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया भर में गुर्बत, जहालत, नाइंसाफ़ी के खिलाफ जिद्दोजहद की है। आज़ाद कश्मीर का 77वां यौम तासीस। हाई कोर्ट ग्राउंड में यौम तासीस की मरकजी तकरीब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने परचम कुशाई की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी काबीना के अरकान समेत शरीक। 8 मकाम में आज़ाद कश्मीर के 77वें यौम तासीस की मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में हुई। हेड क्वार्टर में 9 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। डिप्टी कमिश्नर ने परचम कुशाई की। पुलिस और स्काउट्स के दस्ते ने सलामी दी। तकरीब में हुकूमती नुमाइंदों, अफसरान, तलबा, वकील और सिविल सोसाइटी के अफराद की शिरकत। आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज शाम 6:30 बजे फ्लेवर्स ऑफ यूएई के उन्वान से तकरीब होगी। तकरीब में मुत्तहिदा अरब इमारात के काउंसिल जनरल शिरकत करेंगे। रात 8 बजे थिएटर प्ले इन स्पिरिट्स पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ थिएटर प्ले शेक्सपियर्स फूल पेश किया गया। मौसीकी का भी तड़का लगाया गया। 25 अक्टूबर को रात 8 बजे बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन, 26 अक्टूबर रात 8 बजे जर्मन थिएटर प्ले कुकुर और रात 9 बजे स्पेनिश थिएटर प्ले टंग्स पेश किया जाएगा। उर्दू की मुमताज़ नावल निगार और अफसाना निगार असमत चुगताई को दुनिया से रुखसत हुए 33 बरस बीत गए। असमत चुगताई का अंदाज और कहानियों का मजबूत ताना बाना इन्हें उर्दू अदब में एक मुनफरिद मकाम अता करता है। जीत, लिहाफ और एक कतरा खून असमत चुगताई की मारूफ तहरीरें हैं। और कराची में मशरक़ी सकाफत पर मगरबी पहनावों का तड़का। फैशन वीक के पहले रोज खूबसूरत लिबास पहने मॉडल्स की रैंप पर कैट वॉक। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के फैशन वीक में 400 से ज़ायद गैर मुल्की मंदूबीन भी शरीक हुए।